हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, और आगे चलकर आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहेगा। क्या आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत होगी, कोई शुरुआत होगी इस रिश्ते के अंदर, वो हम देखेंगे। और गाइस, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने से पहले प्लीज़ उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा जिसने आपको एक ऐसी लाइफ दी जहां आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए रीडिंग कर लेते हैं। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, ठीक है, और ये ज़रूर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, क्या होने के चांसेस हैं। सेवन ऑफ वैंड, नाइन ऑफ वैंड। ब्लॉकेजेस हैं, बातचीत बंद है भाई, नाराज़गियाँ चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। तो कुछ लोगों की लाइफ में अभी कुछ बेटर चल रहा होगा, बातचीत हो रही होगी, ब्लॉकेजेस खुल रही होंगी, एक दूसरे की सुन रहे होंगे, मान रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे, फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं आप या आपके पार्टनर आपकी। कुछ इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। बट पहले शायद कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा था कि एक ने ब्लॉक कर दिया और दूसरा देख ही रहा है, अरे मुझे क्यों ब्लॉक किया, ऐसा कुछ। फोर ऑफ सॉर्ड्स खुद से गिरा है। एट ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, हेरोफेंट। काफ़ी लोग चाहते हैं भाई मेरे पर्सन से मेरी शादी हो जाए, मुझे शादी करनी है अपने पार्टनर से। एक ऐसी एनर्जी गाइस मुझे लग रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जिन लोगों के पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है या आपके झगड़े चल रहे हैं, आप उन झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे लग रही है आप लोगों की। आप चाहते हो आपके पार्टनर शादी को लेके कुछ एक्शन ले या आप एक्शन लें, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है। हो सकता है यहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही हैं, तो आपके पर्सन ने आपको, अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में मुझे सेपरेशन लग रही है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी चल रहा हो, कुछ सेपरेट होने की चीज़ें चल रही हों। जो लोग शादीशुदा हैं, देखिए, जो लोग भी शादीशुदा हैं, हो सकता है उनका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों के, मतलब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे ना किसी शादीशुदा के साथ रिश्ते में हैं, तो आप ये चाहते हो कि मतलब उनका वो रिश्ता उस तरफ से थोड़ा कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ताकि आपकी तरफ आपके पर्सन आ जाएं। ये एनर्जी गाइज मुझे लग रही है। कुछ ऐसा आप शायद इस शादीशुदा ज़िंदगी में शायद सुकून चाहते हो, या आपके पार्टनर शादीशुदा हैं तो आप चाहते हो कि वो अपने पर्सन की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ जैसे कोर्ट केस हो जाना, कुछ सेपरेशन वाली चीज़ें चलना आपके पार्टनर की आपकी लाइफ में चल रही हैं, ऐसा कुछ गाइज लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को अगर ये लगता है कि आपके साथ आपने उनके साथ गलत किया, तो अब उनको जस्टिस चाहिए, ये भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। एक ऐसी मुझे कुछ एनर्जी लग रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए। वरना वो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह चल ही रहा है कुछ, कि आपकी तरफ आएँ। चलिए और देख लेते हैं।
एट ऑफ कप आया है। कुछ लोगों ने परेशान होकर इस रिश्ते में मूव ऑन कर लिया हो तो कहा नहीं जा सकता। मूव ऑन, आगे बढ़ना, स्टेप लेना कि चलो भाई अब हम अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लग रहा है आप लोग परेशान भी हो सकते हैं इस रिश्ते के अंदर गाइस। ओके, द सन का कार्ड आया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, आपके पर्सन चाहे बात कर रहे हैं आपसे या नहीं कर रहे हैं, बट आपको चाहते बहुत हैं, ठीक है। उनकी असली खुशी आप हो। तो इस गलतफहमी आप ना रहें कि आपके पर्सन आपको चाहते नहीं हैं, आपसे प्यार नहीं करते, आपको समझते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लोग भी अपने इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये मत समझिएगा कि आपके पर्सन आपको लेकर नेगेटिव है। नहीं, वो अपनी ही लाइफ में लड़ रहे हैं हालातों से, ठीक है। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। देखिए, अगर कहीं भी उन्होंने कमिटमेंट आपको अभी तक नहीं दिया है तो कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी आपसे, जब भी बात आती होगी शादी आगे बढ़ने की, तो वो पीछे हट जाते होंगे। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन शादीशुदा या फैमिली को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा, जैसे एक होता है ना, एक ऐसा पर्सन होता है जो ट्रेडिशनल तरीके से ही चीज़ों को करता है, फैमिली को के वो जो होते हैं रूल्स उनको फॉलो करता है। तो ऐसे पर्सन आपके हो सकते हैं, वो इन चीज़ों के खिलाफ़ लड़ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है, देखिए काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे कि आप लोग फ़ैसला बहुत सोच समझ के लेते होंगे, मैच्योरिटी के साथ लेते होंगे। किसी पर्सन को अगर ज़रूरत पड़ती हो कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता होगा, हेल्प भी कर देता होगा, आप इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी हो। मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग इस रिश्ते में लॉयल हैं, ठीक है गाइज़। आप लोग इस रिश्ते में लॉयल हैं। मुझे कोई बेईमानी, चीटिंग नहीं नज़र आ रही है। मुझे आपसे ही प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। देखिए, कोई बेईमान नहीं है यहाँ पे, इतना मैं बता दूँ आपको, ना तो आप ना ही वो। फाइव ऑफ कप आया है। आप लोग पता है इमोशनली स्टेबल ही नहीं है इस रिश्ते के अंदर। कोई एक पर्सन ऐसा है कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये बोल दिया, या मेरे साथ वो हो गया। आप में से कोई एक पर्सन सैड एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहा है। अगर फाइव ऑफ कप मुझे ये एनर्जी बता रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मुझे उसको भी खुश रखना है, मुझे इसको भी खुश रखना है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। तो वो जो एक चलती है ना सारी चीज़ें, वहाँ जाके फिर इंसान स्टक हो जाता है और वो अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पाता है। मुझे आप में से कोई एक ऐसा पर्सन लग रहा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस होगा, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता होगा कुछ भी कहने से। अगर कोई चीज़ छूट गई, कोई कुछ रिश्ता रह गया या कोई बात हो गई, तो वो फिर इंसान उस चीज़ से उभर नहीं पाता होगा। आप में से कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर है गाइस, ठीक है। बाकी आप लोग लॉयल तो हो इस रिश्ते में। एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ, शायद हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को ही कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ, कुछ उनको लेके कुछ गलत किया हो, या कुछ ऐसा उनको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के पर्सन ऐसे भी, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसका रिग्रेट उनको बहुत ज़्यादा है और वो बात आप भी नहीं जानते हो। कुछ ऐसा मैटर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा होता है ना फैमिली के साथ कुछ ऐसी बात हो जाना जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते हो। कुछ कहीं तो उनके अंदर एक गिल्ट अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, लोगों को लेके, जो वो आपसे छिपा भी सकते हैं अपने अंदर की बात, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है एक गिल्ट है उनके अंदर कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया है।
कुछ गलत किया है तो वो शायद आपको नहीं बता पा रहे हैं वो। फोर ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी बातें छिपा के रखना, दबा के रखना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हों कि अपनी फैमिली से शायद इसलिए भी जुड़े हो सकते हैं कि मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है, मेरा सपोर्ट है बहुत बड़ा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती या मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। कुछ फाइनेंस को लेके भी उनका झुकाव अगर अपनी फैमिली को लेके होगा तो एक रीज़न मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जो शायद आप नहीं जानते हो। बाकी आपके पर्सन ने अपने अंदर बहुत सारा दर्द, तकलीफ़, दुख छिपाया हुआ है जो वो आपसे शेयर नहीं करते। कोई एक तो भूल उनसे हुई है जिसके बारे में शायद आप अभी नहीं जानते हो। ठीक है, आप अभी भी चाहते हो कि हमारी बातचीत हो जाए, हम एक शुरुआत करें इस रिश्ते के अंदर। सारी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई किसी के साथ झूठ ना बोले, कि कोई किसी को बेवकूफ़ ना बनाए। आपकी एनर्जी की जो भी बात हो सामने हो, क्लियर हो जाए। आप किसी भी तरीके का धोखा कुछ नहीं देना चाहते, ना आप चाहते हो कि उनसे आपको कोई झूठ सुनने को मिले। जिन लोगों के पर्सन ने बहुत कुछ अपने अंदर दबाया हुआ, छिपाया हुआ, अब आप चाहते हो आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी चाहिए अब इस रिश्ते के अंदर गाइस। की बात हो तो भैया सामने बात हो, हर तरीके से सही से बात हो, सीधी बात हो एकदम, कुछ इधर उधर का नहीं चाहिए आप लोगों को। जो लोग भी बातचीत शुरू करना चाहते हैं, जो लोग या फिर टच में अपने पार्टनर के, आपको अब क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते के अंदर गाइस। द मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कोई इंसान एकदम से, अब शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं, एकदम से एक्शन नहीं लेना चाहता, अब आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो सोचते होंगे कि जो चल रहा है शायद ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं कब, वो सिर्फ एक होता है एक इंसान सिर्फ सोचते रहना कि मैं बस निकल जाऊं, अपने आप ही इस परेशानी से निकल जाऊं, इस दुख तकलीफ़ से निकल जाऊं, बस कोई ढंग से बात ही ना हो पाए। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे लग रही है कि लेकिन आपका सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते के अंदर। ये एक प्रॉब्लम मुझे गाइस आप लोगों की लग रही है। बातों को छिपाना, ना बताना, सारी बातें रिवील ना करना, सामने से ठीक से बात ना करना, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते होगे इस रिश्ते के अंदर। यहाँ भी मैं कह सकती हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए गाइस, ये तो है। और यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि कहीं ये इंसान ऐसे ही मूव ऑन तो नहीं कर गया या ऐसी मूव ऑन तो नहीं कर जाएगा, कुछ बताएगा भी या नहीं बताएगा, बताएगी भी या नहीं बताएंगी। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों के रिश्ते में लग रही है, बहुत कन्फ्यूज़न दिख रही है। ठीक है, चलिए मैं देख लेती हूँ आपके रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप आया है। वाव, देखिए इस रिश्ते में शुरुआत होगी, एक सॉलिड एक्शन लिया जाएगा, कोई हवाई बातें नहीं होंगी यहाँ पर, अच्छे से बात होगी आप लोगों की, कुछ तो ऐसा होगा। देखिए, और मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि इस रिश्ते में सिर्फ कोई मतलब ही नहीं छिपा हुआ, प्यार भी छिपा हुआ होगा, इमोशंस भी छिपे हुए होंगे। शुरुआत तो होनी पक्की है गाइस आपके इस रिश्ते में, और ब्यूटीफुल शुरुआत आप लोगों की आगे चल के होगी। कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, पहले एस आए थे, ये वही बताते एक बिगनिंग आपके रिश्ते में होगी, बहुत अच्छी बिगनिंग गाइस आप लोगों के रिश्ते में होगी, जिसको लेके आपको अब पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप हर तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे, आप हर पेन से बाहर निकलेंगे गाइस। आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है ना। हर परेशानी से आप निकलेंगे। सिक्स ऑफ कप, आपकी मुलाकात, आपकी बात अपने पार्टनर से होगी। जो लोग भी सेपरेशन में हैं, जिनके पर्सन नाराज़ हैं या आप नाराज़ हो, ब्लॉकेजेस लगी हुई हैं, तो एक शुरुआत होनी पक्की है इस रिश्ते के अंदर गाइस। ओके,
तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।